सो रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें यूजीसी और एआईसीटीई पाकिस्तान की डिग्रीज़ को अब इंडिया में अलाउ नहीं करेंगी। मतलब अगर आप पाकिस्तान की डिग्री लेके इंडिया में आते हो तो ना तो आप उससे कोई जॉब ले पाओगे, फर्दर कोई हायर एजुकेशन में उससे इनरोल नहीं कर पाओगे। फर्दर मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें यूजीसी ने कहा था कि अगर आप चाइना में पढ़ने जा रहे हो तो बी कॉन्शियस, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। अब बात आ रही है कि चाइना की ऑनलाइन डिग्री को भी यूजीसी ने इनवैलिड कर दिया है इंडिया में। अब इसके पीछे क्या कारण है और यूजीसी ने क्या सोच के पाकिस्तान की डिग्रीज को बंद कर दिया है इंडिया में, उस पर इन डेप्थ बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए रेगुलर लाता हूँ। तो चलते अपने टॉपिक पे। अब पहले तो पूरी न्यूज़ को समझ लो। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, साथ ही एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने ही पाकिस्तान की डिग्री को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। अब ये नॉट ओनली इंडियन सिटीज़न पे लागू होगी, ओवरसीज़ इंडियन सिटीज़न पे भी लागू होगी। मतलब कोई बाहर का बंदा जो इंडिया का नागरिक जो अब बाहर पढ़ रहा है, वो बाद में डिसाइड करता है कि वो पाकिस्तान से जाके एजुकेशन लेगा तो उसकी डिग्री फर्दर इंडिया में कोई मतलब नहीं रखेगी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार जो लोग पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ रहे हैं, मतलब जो माइनॉरिटी के लोग इंडिया आ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। तो देखो, उनके साथ स्पेशल केस होगा, उनको उनकी डिग्री मानी जाएगी और उनकी रिकॉग्नाइजेशन चलती रहेगी। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, यार कोई क्यों इंडिया से पाकिस्तान पढ़ने जाएगा, मतलब लिटरली इंडिया से पाकिस्तान क्यों पढ़ने जाएगा। तो देखो, इंडिया की आबादी है 1.5 बिलियन, हम चाइना से भी क्रॉस कर चुके हैं पॉपुलेशन में। 100-150 लोग ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं पढ़ाई के। अब वो उर्दू सीखने जाते हैं, क्या सीखने जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जाते हैं। इसके बारे में मुझे खुद को नहीं पता था, लेकिन जब आपने पढ़ा हो 2019 की न्यूज़, 2020 की न्यूज़, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान पढ़ने जा रहे थे उनको पहले तो वहाँ से निकाला गया था, फर्दर उनके पेपर्स करवाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था और अटारी बॉर्डर से ये सारा सिस्टम हुआ था। तो उस टाइम की न्यूज़ थी, तो काफ़ी लोगों को ये पहली बार पता चला कि इंडियन स्टूडेंट भी पाकिस्तान पढ़ने जाते हैं और इनमें मेजॉरिटी होती है जम्मू कश्मीर के बंदों की जो कि पाकिस्तान पढ़ने जाते हैं। अब बात आ जाती है यूजीसी ने मना क्यों किया है पाकिस्तान की डिग्रीज़ को इन इंडिया। इसके पीछे कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहला रीज़न है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं ना, उनकी इतनी अनसर्टेनिटी है कि कल को कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हो कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है और वो कोई भी डिसीजन ले सकती है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया फर्दर कोई भी डिसीजन ले सकता है पाकिस्तान के लिए। इस बीच जो स्टूडेंट वहाँ पर फंस जाएंगे उनके लिए क्या होगा। और इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे कंसर्निंग थिंग ये है कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो दिक्कत की बात नहीं, उनकी सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी इज़ द मेन थिंग। सेकंड रीजन आ जाता है यार पैंडेमिक देखो फिर से फैलने लग गया है, और इस बीच अगर फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो इन बच्चों के एग्ज़ाम्स के क्या होगा और फर्दर इन बच्चों का होगा क्या उस बारे में। और तीसरी और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तालिबान लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान पे, और उस पर पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके। तो देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और वहाँ पर अपने लोग बच्चे पढ़ने जाएँ वो कभी नहीं हो सकता। सो यूजीसी ने ये 3 रीज़न दे के एक्शन लिया इस पर। फर्दर अब बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना में आपको पता होगा लॉकडाउन लग चुका है, और यहाँ के लॉकडाउन लगना मतलब भाई तबाही है, किसी के लोग को बच्चों को कुछ को नहीं देखते। फर्दर अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इतने सब पिछले कुछ सालों से आपको पता होगा कितनी तकलीफ़ों में वो रह रहे हैं, और यहाँ से इवैक्यूएशन भी कितना मुश्किल है। तीसरी बात, इस कोरोना वायरस के चलते ही यहाँ पर जो छोटी छोटी कॉलेज है जिनकी कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, वो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रही हैं, और उसके ट्रैप में यार इंडियन स्टूडेंट फंस जाते हो, क्योंकि वो सस्ते तो होते हैं और जल्दी मिलने वाले क्विक कोर्सेज होते हैं, और उसके चक्कर में ही चाइनीज़ डिग्रियों के चक्कर में इंडियन स्टूडेंट फंस जाते हैं। और उस वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऑनलाइन कोर्सेज को बैन किया, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं होती। बच्चे अब ले तो लेते हैं, लेकिन उनके करियर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। सो ये था पूरा टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता था, और यूजीसी की पूरी इन डेप्थ डिटेल जो कि हुई है इस पूरे बात में। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।